जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह दूसरा लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि पहला लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे और यह मेरी कोशिश है कि मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी बेसिक हैं उसको विस्तार तरीके से बताऊँ और उसमें कोई भी एक ऐसा छोटी मोटी बात को भी मैं नहीं छोड़ूं जो कि आपके जानकारी में ना हो, क्योंकि यह आपके लिए आगे चलकर बहुत ही फायदेमंद होगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एपी का सिंपल सब प्रॉपर्टी, जबकि आप कहीं भी क्लास में जाइएगा तो ये चीज़ की चर्चाएं नहीं की जाती हैं, लेकिन यह चीज़ मैंने सोचा कि जानकारी आपको होनी चाहिए। वो सिंपल प्रॉपर्टीज क्या है ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, उसी बुक से ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप चाहें तो इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड से ही उतारें, अपने बुक में भी जाके देख लें और अपने नोट्स में इसे शामिल जरूर कर लें। अब यह सिंपल प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इफ़ ए कांस्टेंट इज एडेड, यानी है बहुत छोटा लेकिन काम का चीज़ है, each term of an AP then the resulting progression in an AP। अगर कोई AP आपका दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यह है आपका 2, 5, 8, 11, 14, ये आपका क्या है AP में दिया गया है। तो इसको लिख सकते हैं इज एन AP दिया गया है। अब इस एपी में क्या कहता है कि हर एक टर्म के साथ अगर कोई नंबर को हम ऐड कर दें, कांस्टेंट को ऐड कर दें, तो रिजल्टिंग जो हमको मिलेगा सीक्वेंस वो भी एपी में ही होगा। जैसे यहां देख सकते हैं 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 किए तो 11 आया, 11 + 3 किए तो 14 आ गया। तो ये तो आपका एपी में है। अगर हम हर एक टर्म के साथ +2 कर दें, तो +2 कर दें तो ये हो गया आपका 4, ये +2 करने से ये हो गया 7, 8 के साथ +2 करने से ये हो गया 10, और 11 के साथ +2 करने से हो गया आपका 13, और 14 के साथ +2 करने से हो गया आपका 16। तो देख सकते हैं यह भी आपका क्या हो गया, एपी में ही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे क्या कि किसी भी एपी में अगर कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म के साथ हम जोड़ देते हैं तो यह भी आपका क्या एपी में आता है। उसी तरह से इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी, अगर एपी के हर एक टर्म से हम कोई भी एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वह जो रिजल्टिंग एपी जो होता है, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होता है वो भी हमारा एपी में होता है, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी हमारा एपी में होता है। अब इसी एग्जांपल को समझिए। अगर मान लिया जाए कि हर एक टर्म में माइनस हम 2 करते चले जाएं, 2 - 2 तो 0, 5 - 2 तो 3, 8 - 2 तो 5, 11 - 2 तो यह आपका 9, और 14 - 2 तो यह आपका 12। तो देखिए यह भी जो है आपका किस में होता है, एपी में होता है ना, यह भी एपी में होता है। देख सकते हैं 0 + 3 तो माफ करेंगे, यह आपका 2 माइनस किए तो 0, 2 माइनस किए तो 3, और 2 माइनस किए तो यहाँ पे 6 आएगा बच्चों, और 2 माइनस किए तो 9। अब देखते हैं 0, 3, 6, 9, 12, तो ये देख रहे हैं ना किस में है, आपका एपी में है। अब उसी तरह से यहाँ तीसरा नंबर कहता है क्या कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स, अगर एपी के हर एक टर्म को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो नॉन जीरो कहने का मतलब इसलिए हुआ कि भाई जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो जीरो ये हो जाएगा, है ना, इसीलिए हमको नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो देखिए 2 × 2 = 4,
5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 11 2 जा 22, 14 2 जा 14 28 28। तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये भी आपका एपी में है। अब 6 6 बढ़ रहा है, 4 + 6 तो 10 हुआ, 10 + 6 किए तो 16 हुआ, 16 + 6 किए तो 22 हुआ, 22 + 6 किए तो 28 हो गया। तो यह भी क्या हो गया, एपी में हो गया। उसी तरह से अगर किसी भी एपी को हम डिवाइड कर दें नॉन जीरो नंबर से, याद रखना है कैसा नंबर, नॉन जीरो नंबर से, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, आप 2 से ही डिवाइड करके देखिए और चेक करके हमको कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि हाँ सर 2 से अगर इस एपी को डिवाइड किए तो यह भी आपका एपी में ही आ गया। तो ये जो है बहुत छोटी सी बात थी, छोटी सी ही बात है, लेकिन ध्यान में रखिए, अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बनाइए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है इस एपी में कितने तरह का प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है, इसकी भी चर्चा हम करते हैं। तो मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 11A जो आप लोग बनाइएगा ना, तो उसमें आपको जो है मैक्सिमम 3 तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। कितने तरह का? 3 तरह का। तो तीनों तरह के प्रॉब्लम को आप लोग पहचानने के लिए सीख जाइए, यानी कि 3 वैरायटी का प्रॉब्लम, 3 स्टाइल का प्रॉब्लम आपको पूछे जाएगा। तो पहला स्टाइल का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एपी में है कि एपी में नहीं है। पहला तरह का प्रॉब्लम यही पूछा जाएगा कि ये सीक्वेंस दे दिया आपको, ये दे दिया T1, T2, T3, T4 और इस तरह से कुछ कुछ नंबर आपको दे दिया। अब पूछा कि एपी में है कि नहीं, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, तो इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, T2 - T1 करना है, T3 - T2 करना है, और T4 - T3 करना है, और T5 - T4 करना है। इस तरह से माइनस करके देखिए, Tn - Tn - 1, अगर ये सब आपस में बराबर हो जाए, यानी कि एक कांस्टेंट निकल जाए, यानी कि एक d के बराबर निकल जाए, ये कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, तो यह आपका जो है इस सब क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, यानी डी निकल जाए। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि भाई एपी में है। अगर कोई भी ऐसा बीच में कहीं बराबर नहीं आता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह एपी में नहीं है। इसके बाद दूसरे तरह का जो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी या nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। दोनों चीज अभी आपको पिछले वीडियो में बताया गया, क्या कि nth टर्म निकालना है तो a + n - 1 इंटू डी लिखते हैं। यहां nth टर्म है, a जो है आपका फर्स्ट टर्म है, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है, और उसके बाद d क्या है आपका, d है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। अब यहां पर nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, एंड से अगर पूछे कि अंतिम से 7वां टर्म कौन है, अंतिम से 8वां टर्म कौन है इस एपी का, तो उसके लिए याद कीजिए हमने बताया ln निकालना है। ये क्या होता है कि l -n - 1 इंटू डी होता है। इसको भी और कई तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो इस पर आधारित प्रॉब्लम रहेगा, और उसमें क्या रहेगा कि ये जो देख रहे हैं ना, हर एक फॉर्मूला में 4 गो वेरिएबल्स हैं, 4 गो पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4। इस 4 में से कोई एक नहीं देगा, 3 देगा आपको, तो एक इसको निकालना होगा। अब इस 4 में से कोई एक नहीं दिया, 3 देगा, तो इस एक को आपको निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे भी हम बहुत सारा प्रॉब्लम आपको इस पे बताएंगे, आप हड़बड़ाइएगा नहीं।
अब इसमें जो तीसरे स्टाइल का प्रॉब्लम है, तीसरा वैरायटी का जो प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम में देखिएगा लिखा रहेगा, मिलेगा क्या लिखा हुआ कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द 3, 4, 5 नंबर्स इन एपी, यानी का एपी का 4 टर्म, एपी का 3 टर्म, एपी का 5 टर्म का सम जो है इतना दिया हुआ है। कहेगा कि हुज सम इज गिवन, और उसका सम भी दिया रहेगा। तो उस स्थिति में क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना है, इसको एक चीज का ध्यान रखिएगा ना, तभी आप बना सकते हैं कि अगर आपको एपी में 3 टर्म के बारे में कहे और उसका सम दिया रहे, कंडीशन क्या है, उसका सम दिया रहे, तो 3 टर्म को जब लेंगे 3 नंबर्स, ये जो 3 नंबर्स ऑफ एपी आप लेंगे, तो इसको हमेशा बच्चों यही लेना है आपको, एक को लेना है a माइनस डी, और दूसरे को लेना है a, और तीसरे को a प्लस डी। ये चीज़ आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। ये तीनों आपस में जो है एपी में है। अगर कहे कि 4 नंबर्स ऑफ एपी, तो एपी का 4 नंबर्स लेना है आपको, a माइनस 3d एक पहला, a माइनस डी दूसरा, a प्लस डी तीसरा, और a प्लस 3d चौथा। 4 नंबर्स माफ करेंगे, 4 नंबर अगर जो पूछे एपी का, तो क्या क्या लेना है, इसको लेना है, और इसका आपको सम दिया रहेगा। अगर कहे कि 5 नंबर्स ऑफ एपी, तो 5 नंबर्स ऑफ एपी हुज सम इज फल्ला ढकाना चकाना, जो भी दिया रहे, तो 5 टर्म एपी का लेना है। तो 5 टर्म एपी को हमेशा, और उसका सम भी दिया रहेगा, तो 5 टर्म को हम जब भी लेते हैं तो कैसे लेते हैं, a माइनस 2d पहला टर्म, a माइनस डी दूसरा टर्म, a तीसरा टर्म, a प्लस डी चौथा टर्म, और a प्लस 2d पांचवा टर्म। उसके बाद मान लीजिए आपको कहे कि 6 टर्म्स ऑफ एपी, 6 नंबर्स ऑफ एपी लेना है, तो 6 में a माइनस 5d, a माइनस 3d, और a माइनस डी, और a प्लस डी, और a प्लस 3d, और a प्लस 5d। इस तरह से आपको 6 नंबर एपी का लेना है। कब, जबकि सम दिया रहे, एपी का सम दिया रहे। देखिए मैं बार बार इसको रिपीट कर चुका हूं, कई बार रिपीट कर चुका हूं, आप सुनते सुनते परेशान भी हो गए होंगे कि सर एक ही बात को दुनिया भर बोलते रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता है ना, ये आपको सदा के लिए याद रह जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। तो ये तो हो गया आपका 3 तरह का प्रॉब्लम। अब 3 तरह का प्रॉब्लम जब हम लोग जान गए कि 3 ही तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, तो अब आती है बारी आपका प्रॉब्लम पर। तो अब जो है हम लोग जो भी इसमें बनाएंगे, सारे प्रॉब्लम को ही बनाएंगे। तो पहले कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज के ही प्रॉब्लम को बनाएं, और उसके बावजूद भी एग्जाम्पल में कुछ कुछ यूनिक प्रॉब्लम सब जो है उसको भी मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। जैसे एक प्रॉब्लम को मैं लेता हूं इसमें, तो इसमें एक प्रॉब्लम मैं लिया जिसमें दिया गया है कि आपको चेक करना है 7, 12, 17, 22, 27 जो है ये आपका एपी में है। तो सबसे पहले टाइप का प्रॉब्लम है, पहले स्टाइल का प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करना है कि ये टर्म T1, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, यह आपका 5वां टर्म, इस तरह से आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 करके देखते हैं। तो 12 माइनस 7 किए तो यह आपका 5 आ गया। अब फिर T3 माइनस T2 करके देखते हैं, तो 17 माइनस 12 किए तो यह भी 5 आ गया। यह T3 माइनस T4 माइनस T3 करके देखते हैं, तो 22 माइनस 17 किए तो यह भी आपका 5 आ गया। तो देखिए ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब जो हो गया कि यह T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, ये जो है आपका Tn माइनस 1, ये सारा जो है किसके बराबर है, 5 के बराबर है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी, निश्चित रूप से एपी में होगा,
तो लिख सकते हैं कि गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी, है ना, किसमें है भाई, एपी में है। अब देखा जाए, कह रहा है कि जनरल टर्म निकालना है आपको। किसको निकालना है, जनरल टर्म को निकालना है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए आप सीख चुके हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। a जो है पहला टर्म है, a कौन सा है, फर्स्ट टर्म है। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका 7 है, a जो है फर्स्ट टर्म है, और d जो है क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो d है 5। और जनरल टर्म में n जो होता है ना, अननोन ही रह जाता है। तो यह टी एन इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, तो 7 प्लस 5 एन माइनस 5, तो यह 7 एन प्लस 2, यह आपका निकल गया जनरल टर्म। इसके बाद कह रहा है 14th टर्म आपको निकालना है, 14वां टर्म निकालना है। तो टी 14 रख के 7 इंटू 14 प्लस 2 कर दीजिए, 14 पंचे 70, 64, 98, 28, 9, 98 प्लस 2 हो गया, तो यह आपका 100 निकल गया, है ना। क्या निकल गया आपका, 100 निकल गया, 100 है भाई, 14th टर्म 100 है। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं, एग्जाम्पल में ही है आपका। इसमें क्या कह रहा है कि सो दैट द प्रोग्रेशन log a प्लस ए बी, log ए बी का स्क्वायर, यह log a दिया गया है, ये एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है। log ए बी दिया गया है, log ए बी का स्क्वायर दिया गया है, और फिर log ए बी का क्यूब दिया गया है। यह कह रहा है r इन ए पी, ये सारे जो प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन जो है ए पी में है, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों लॉग से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला हम वीडियो में कई बार कहीं ना कहीं डिस्कस किए हुए हैं। एक चीज़ याद रखिए कि अगर log a इंटू बी रहे तो इसको log a प्लस log b लिखते हैं। देखिए ये सबका स्पेशल रूल है। अगर log a बाय b रहे तो इसको log a माइनस log b हम लोग लिख सकते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला याद रखिए। अगर n log a है तो यह n जो है इधर a पर पावर के रूप में बन जाता है, a पर पावर n हो जाता है। अगर मान लीजिए कि log m पर पावर n है, जो भी यहाँ पावर होता है, जो भी यहाँ इंडेक्स होता है, वो लेफ्ट साइड में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, n इंटू log m हो जाता है। तो ये log का 3 फॉर्मूला इसमें याद रखना है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि क्या भाई यह T1, यह T2, यह T3, यह T4 है ना, और यह आपका T5, T6, T7 ये AP में है कि नहीं। सबसे पहला काम करना है T2 माइनस T1 निकालना है। T2 हमारा है log AB माइनस log A है, तो देखिए log A इंटू B रहता है, तो log A जोड़ log B लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे log a प्लस log b माइनस log a बर्बाद हो गया, बच गया सिर्फ क्या, log b बच गया। क्या बच गया, log b बच गया। ये तो अभी एक को निकाले हैं, T2 माइनस T1 किए हुए हैं। और T3 माइनस T2 करके देखते हैं, तो T3 जो है आपका log a b का स्क्वायर है माइनस log a b है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a का प्लस log b का स्क्वायर माइनस log a माइनस log b। चूंकि ये दोनों प्लस में आएगा, यहाँ पहले से माइनस तैयार बैठा हुआ है, दोनों को माइनस में कर देगा। यहाँ log a तो कट गया। अब ये देखिए, अगर जो यहाँ पर पावर रहता है, ये पावर इसके पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो यह 2 log b माइनस log b हो जाएगा। अब इसको माइनस करके बताइए कौन कहेगा कि यह जो है log b के बराबर नहीं है। बताइए किसकी मजाल है जो कह दे कि यह log b के बराबर नहीं है।
तो यह log b के बराबर है। इस तरह से यह भी टर्म आपका देखिए log b आया था, तो यह भी आपका log b आ गया। इसी तरह से और भी आगे करते चले जाएंगे तो सबका कॉमन डिफरेंस जो है आपका log b ही आ जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि गिवन प्रोग्रेशन है ना इज इन एपी में है। अब ये कह रहा है कि भाई इसका nth टर्म भी निकाल के बताइए। nth टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं कि Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और nth टर्म निकालने में n का वैल्यू नहीं रखना होता है। तो यह आपका पहला टर्म log a है, n माइनस 1 तो रहेगा ही, या कॉमन डिफरेंस जो है log b है। तो इस तरह से log a प्लस n इंटू log b माइनस log b हो गया। अब इसको जो है माइनस करते हैं तो log a माइनस प्लस log b पर पावर n हो गया और माइनस log b हो गया। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a हो गया अब प्लस log b पर पावर n माइनस 1, ये जो भी इधर होता है यहाँ पावर के रूप में आ जाता है। अब इसको हम देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a इंटू बी पर पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। दोनों प्लस में है तो दोनों जो है गुना में आ जाएगा बीच में। इस तरह से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। 1 रखिए तो a आ जाएगा, log a आएगा। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो a b आ जाएगा, देखिए दूसरा टर्म आ जाएगा। अगर इसमें 3 रखते हैं तो n 3 माइनस 1 यानी कि 2 पावर बचा, a और b पर पावर 2 आ जाएगा। इस तरह से हम हर एक टर्म को निकालते चले जाएंगे। तो ये ही एक एग्जाम्पल में जो था ना थोड़ा सा अलग हट के प्रॉब्लम था। बाद बाकी जितना भी प्रॉब्लम है उसमें अगर आप एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम बना लेते हैं, समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को आप बना लेंगे। क्योंकि वहाँ पर डबल सपोर्ट है, एक ठो तो आप एग्जाम 10A के सारे प्रॉब्लम को बना चुके हैं, जानकारी है, और दूसरा सपोर्ट की एग्जाम्पल का सारा प्रॉब्लम आपको बना हुआ है। अगर फिर भी आपको उसमें दिक्कत रह जाएगी तो वो सारा हमारा रिवीजन में क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10A के तरफ। तो 10A का पहला प्रॉब्लम, पारस अग्रवाल बुक निकालिए और एक्सरसाइज 11A का पहला नंबर प्रॉब्लम देखिए आपको कह रहा है क्या, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ईच ऑफ द सीक्वेंस। मतलब कि 4 टर्म लिखना है आपको हर एक सीक्वेंस के लिए। जैसा कि आपको पहला नंबर दिया गया an इक्वल टू 5n प्लस 2, तो बड़ी आसान है। a1 हमने बताया था पिछले वीडियो में, t1 t2 t3 और t4 से भी डिनोट करते हैं ap के टर्म को। उसके बाद a1 a2 a3 और a4 संभवतः क्लास 10 में a का ही यूज करते थे आप। तो a1 निकालना है तो 5 इंटू 1 प्लस 2 कर दीजिए। a2 निकालना है तो 5 इंटू n के जगह पे 2 रख दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए। a3 निकालना है तो 5 इंटू 3 प्लस 2 कर दीजिए। a4 निकालना है तो 5 इंटू 4 प्लस 2 कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 1, तो 5 प्लस 2 7, और यह आपका 12, और यह आपका 15 प्लस 2 17, और यह आपका 20 2 22 22 हो जाएगा। इसके बाद इसी में चलिए एक प्रॉब्लम तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि an जो है ना आपका -1 पर पावर n माइनस 1 है और 2 पर पावर n प्लस 1 है, ये आपका दिया गया है। इसमें जो है आपका 4 टर्म निकालना है। तो 4 टर्म निकालना है तो a1 लिखिए -1 पे पावर 1 माइनस 1, 2 पर पावर 1 प्लस 1। देखिए क्या किए, n के जगह पे हमने 1 रख दिया है। a2 निकालना है तो -1 पर पावर 2 माइनस 1 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 1, n के जगह पे 2 रख दिया है।
A3 निकालना है तो -1 पे पावर 3 -1 और 2 पर पावर जो है 3 + 1, और A4 निकालना है -1 पर पावर 4 -1 और 2 पर पावर 4 + 1। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 1 पे पावर क्या हो गया, 0 हो गया तो कुछ नहीं होता है, 1 होता है। 2 पर पावर 2 है, इसको सॉल्व कीजिए तो 1 पे पावर -1 पे पावर ये 1 आएगा जो कि माइनस देगा आपका, और 2 पर पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए -1 पे पावर 2 बचेगा जो कि प्लस हो जाता है। -1 पे पावर 2 डालने से प्लस नहीं होता है, हाँ प्लस होता है। तो यहाँ आपका प्लस में 2 पर पावर 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए -1 पे पावर 3 डालने से माइनस में आता है 2 पर पावर 5, यानी कि यह हो गया 4, यह हो गया -8, यह हो गया +16, यह हो गया ±32 हो गया। तो इस तरह से 4 टर्म को हम लोग क्या करते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। तो यह दूसरे नंबर के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे अब अगले वीडियो में, है ना। तो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो उसमें हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम लोग उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि 11A के जो हैं जितने भी प्रॉब्लम दिए गए हैं पहले उसको खुद से बनाने की कोशिश करें। जब आपका ये नहीं बनता है तब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा आप उसको देखकर समझिएगा कि किस तरह से हमने बताया है। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।